देखिए भाई, अभी आपके सामने आपके साहित्य और सामाजिक जीवन के जो लेखक परिचय था, नंदुलारे वाजपेयी जी का जन्म और उनके द्वारा प्रमुख संपादक और के कौन कौन सी उनकी काव्य रचना थी, उनकी जानकारी आपको दे दी है। और अब देखिए, आपका टाइटल जो है, आपका जो लिखा है साहित्य और सामाजिक जीवन, तो साहित्य और सामाजिक जीवन के विषय में उन्होंने अपने विचार दिखाए हैं। इसका मतलब है कि साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं कि न तो साहित्य समाज के बिना पूरा है और न समाज साहित्य के बिना पूरा है। इसका मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे। इसीलिए उन्होंने अलग अलग समाज का स्वरूप क्या है और साहित्य क्या है, समाज की परिभाषा क्या है, समाज कैसी शक्ति है, समाज और साहित्य का संबंध क्या है, इन सारे बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई है। तो देखिए, इसमें जो मेन बिंदु हैं, तो देखिए पहला जो दिया है, जिसमें दिया है समाज का अर्थ, समाज का अर्थ और परिभाषा, समाज का अर्थ और परिभाषा। दूसरा दिया है समाज का स्वरूप क्या है, स्वरूप। तीसरी चीज दी है उन्होंने समाज और साहित्य का संबंध, साहित्य का संबंध क्या दिया है, साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य और सामाजिक जीवन, अगला क्या दिया है, साहित्य में साहित्यकार की महत्ता, साहित्यकार की महत्ता। और सातवां यहाँ लिख लो, इसमें दिया है साहित्य की उपयोगिता, साहित्य की उपयोगिता और साहित्य की शक्ति, साहित्य की शक्ति और समाज को प्रभावित करने वाली क्षमता। और लास्ट में लिख देना है आपको निष्कर्ष। ये सारी चीजें हैं जो उन्होंने समझाने का प्रयास किया है बिंदुओं के माध्यम से। ये आपकी जो आप सीरीज पढ़ रहे हो ना, उस सीरीज में नहीं ये सब कुछ ऐसा नहीं। आपकी देखिए सीरीज जो है ना, सीरीज में क्या है, एक शॉर्ट पगडंडी होती है, उसमें पूरा डिटेल नहीं होता किसी चीज़ को समझाने का। इसीलिए कहते हैं कि पासु क्या से जो अपनी बुक होती है उनको पढ़ो तो अच्छा रहता है। लेकिन अब शायद थर्ड ईयर की तो आ गई होंगी, आप देख हैं, पासु नहीं आई।
नहीं, उसमें क्या है कि चेंजेज है, निबंध चेंज हुए, तो हो सकता है नहीं आई हो। लेकिन अब देखिए, सुनिए, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा सा समझने की बातें हैं। तो टॉपिक दिया है साहित्य और समाज जीवन। तो सबसे पहली बात तो यह है कि साहित्य क्या है और समाज क्या है, समझने की बात उन्होंने ये बताई है। इसका मतलब साहित्य क्या है? साहित्य का मतलब है किसी भी समुदाय की लिखित रूप में एक भाषा होती है, समझ रहे हो, किसी भी समाज की या किसी भी, अपन कहेंगे किसी भी देश की, क्योंकि कहा गया है इसके विषय में कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है। क्या बोला है? कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। इसके विषय में कहा जाता है कि भाई जहाँ ने पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसीलिए बोला है ये, क्योंकि जिस देश का साहित्य नहीं है ना, उसको मुर्दे के समान माना है। क्योंकि देश का विकास जो है और देश की जो प्रतिक्रिया है ना, वो सारी किन के माध्यम से होती है? साहित्य के माध्यम से होती है। इसलिए समाज, साहित्य क्या करता है? समाज का प्रगति करने के ओर संकेत करता है। इसीलिए, और आदित्य का मतलब क्या है? आदित्य का मतलब होता है सूर्य। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, इसका मतलब है कि सीधी बात है, जहाँ सूर्य नहीं होगा वहाँ अंधकार होगा। समझ रहे हो ना भाई? जहाँ अंधकार कहाँ होगा? जहाँ सूर्य नहीं होगा। तो किसी भी देश का सूर्य किस चीज़ को माना है? साहित्य को, क्योंकि साहित्य जहाँ नहीं है ना वहाँ अंधकार दिखाई है। क्योंकि साहित्य वो चीज़ है जो हमारे आसपास में जो परिवेश वातावरण जो घटित होता है ना, उसका यथार्थ रूप अपने साहित्य के माध्यम से आपके सामने रखता है। चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कोई कथा हो, चाहे वो निबंध है, चाहे वो कोई उपन्यास है, चाहे कोई नाटक है, लेकिन रखता तो आपके सामने है। और वो रखता किसके माध्यम से है? साहित्य के माध्यम से। इसीलिए उन्होंने ये चीज़ दिया है। अब साहित्य किससे जुड़ा है? समाज से। समाज से क्यों जुड़ा है साहित्य? अरे साहित्य समाज से इसलिए जुड़ता है क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। समझ रहे हो आप भाई? मानव सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो फिर साहित्य की रचना भी तो आदमी करता है। तो फिर आदमी लिखेगा तो वही जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो उसमें घटनाएं घटित हो रही हैं, उसका यथार्थ रूप ही तो अपने काव्य रचनाओं में प्रस्तुत करेगा। वो कोई अलग से तो लाएगा नहीं। जो देखेगा, जो भोगेगा, जो हर चीज़ को उसी को पेश करेगा आपके सामने, तो वो क्या होता है? वो साहित्य कहलाता है। समझ रहे हो? अब इसमें जो दिया है समाज का अर्थ, अब समाज का अर्थ इसमें जो दिया है भाई, समाज दो तरीके से है। समाज एक तो दिया साधारण अर्थ दिया और एक दिया विशिष्ट अर्थ। साधारण अर्थ का मतलब है कि समाज क्या है? व्यक्तियों को एक समूह है। साधारण अर्थ में लिया है कि व्यक्तियों का एक समूह समाज है। लेकिन विशिष्ट अर्थ जो है ना, वो उसकी व्याख्या करता है जो सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी है जो क्या है? मतलब समाज से जुड़ी हुई बातें हैं, जिसमें रीडिंग्स वो है, और एक वो है जिसने इसकी परिभाषा दी है, जिसमें लिखा है कि विशिष्ट में क्या लिखा है कि सामाजिक एक संगठन है जिसमें सामाजिक प्राणी रहता है समाज में। सामाजिक क्या है? सामाजिक संगठन है जिसमें प्राणी रहता है, और प्राणी पारस्परिक जो संबंध है, उन संबंध, उन रिश्तों को क्या करता है? निभाने का काम करता है। अब वो रिश्ते जो दिखाए, माता पिता का दिखाया है, भाई बहन का दिखाया है, पत्नी पत्नी का दिखाया है, भाई भाई, बहन भाई, ये सारे जितने भी नाते रिश्ते हैं ना, वो क्या करता है? वो समाज का जो संगठन, उस संगठन में ये सारी चीज़ें समाहित दिखाई हैं। जिसमें किस में दिया है? विशिष्ट में दिया है। और साधारण में क्या दिया है कि सामाजिक व्यक्तियों का समूह, बस, उससे ज़्यादा उसको नहीं ओपन किया है। लेकिन विशिष्ट जो अर्थ दिया है समाज का, उसमें व्याख्या की गई है मानव और समाज और उसका जो पारिवारिक रिश्ते हैं ना, उनको दिखाने का प्रयास किया है। ये समाज का स्वरूप क्या है?
अरे सीधी बात है कि समाज का स्वरूप क्या है। समाज का स्वरूप जो है ना, कैसा दिखाया है? समाज का एक समूह है जिसमें व्यक्ति क्या करता है कि एक दूसरे के साथ अपने संबंध स्थापित करता है? पारिवारिक संबंध होते हैं, नाते रिश्तों के संबंध होते हैं। उन समाज, अगर समाज में भाषा नहीं होती तो समाज कैसा होता? जैसे कोई प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनकी कोई भाषा नहीं होती, मौन भाषा होती है, तो उनकी अलग, अगर इस तरह का कोई विकल्प नहीं होता भाषा का, तो फिर समाज भाषा विहीन होता। भाषा विहीन होता तो फिर कोई किसी की कोई भाषा नहीं समझता, कोई बात विचारों के माध्यम से उनके विचारों को नहीं समझ पाता। तो समाज का स्वरूप जो दिया है, समाज का स्वरूप है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसको जीने के लिए समाज होना जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या करता है, वो जितने भी सारे रिश्ते नाते हैं सब समाज के माध्यम से ही सारी चीज़ों को निभाता है। सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, उसी में जीता है, उसी में वो मरता है। तो समाज से अलग होकर अपन कल्पना करें कि आदमी रहे तो नहीं रह सकता। समाज से अलग होकर आदमी रहे तो नहीं रह सकता। तो समाज का स्वरूप दिखाया है, क्योंकि समाज एक संगठन है प्राणियों का, जिसमें प्राणी लोग रहते हैं और अपने पारस्परिक जो रिश्ते हैं उनको निभाने का प्रयास करते हैं। और ये दिया है कि समाज और साहित्य का संबंध। समाज और साहित्य का संबंध का मतलब क्या है? अरे समाज और साहित्य एक दूसरे के पूरक माने हैं। समझ लो, साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक क्यों माने हैं? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जितना किसी देश का साहित्य समृद्ध होगा ना, उतना ही देश विकास की ओर बढ़ेगा, प्रगति की ओर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि साहित्य वो चीज़ है जो अंदर की बात को आपके सामने प्रस्तुत कर देती है। साहित्य, समझ लो, इसीलिए साहित्य रचने में साहित्यकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। साहित्यकार क्या होता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँची कवि। तो साहित्यकार अंदर तक की बात को समक्ष ला के रख देता है, और उससे क्या आती है फिर जो भी जनता है, जिस देश का साहित्य, उसकी जनता में एक जागरूकता लाने का काम करती है साहित्य। समझ लो, जो जनता, जो सामाजिक प्राणी, उनके साथ होने वाली जो अन्याय अत्याचार है ना, उन सबको ओपन करती है और सबका साथ देती है साहित्य। शोषण होने से बचाती है, अन्याय होने से बचाती है, अत्याचार का विरोध करती है। क्या करती है? साहित्य। तो ये क्या दिया है? समाज और साहित्य का संबंध घनिष्ठ है, एक दूसरे के पूरक है। नहीं तो साहित्य का कोई अर्थ समाज के बिना निकलता है, और न समाज का बिना साहित्य के कोई अर्थ निकलता है। तो दोनों का घनिष्ठ संबंध दिखाया है। और ये दिया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो साहित्य समाज का दर्पण कैसे है? अरे साहित्य समाज का दर्पण ऐसे है क्योंकि आपके सामने कोई, जिस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास आपने पढ़ा है, तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल की भूमिका को आप देखिए, जिसमें 1050 से चालू हुआ है और 1050 से चालू होकर 1900 तक पहुंचा है। समझ लो, तो 1050, इसका मतलब 1000 का जो साहित्य है, जो रचा है कवियों ने, आपको क्या पता कि आदिकाल में क्या हुआ, सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, संस्कृति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, कोई पता नहीं है आपको। लेकिन हमें किसने बताया? साहित्य ने। इसीलिए साहित्य क्या है? हमारा दर्पण। क्योंकि साहित्य वही पेश करता है जो अपने समय में घटित होता है। तो फिर हिंदी साहित्य का इतिहास तुम पढ़ो तो आदिकाल में हम जिंदा नहीं थे, भक्ति काल में हम जिंदा नहीं थे, रीति काल में हम जिंदा नहीं थे, आधुनिक काल 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं। तो हमें क्या पता 11वीं शताब्दी का, लेकिन हमें किसने दिखाया? साहित्य ने। क्या आदिकाल क्या था, भक्ति काल क्या था। इसीलिए साहित्य क्या है? एक दर्पण शीशे की भांति सब चीज़ को आपके सामने पेश कर देता है। अब देखिए, साहित्य और क्या दिया है? सामाजिक जीवन। साहित्य और सामाजिक जीवन है तो बात ठीक है, क्योंकि आपका टाइटल भी है साहित्य और सामाजिक जीवन। इसका मतलब है कि सामाजिक जीवन में साहित्य का होना जरूरी है। अगर सामाजिक जीवन में साहित्य नहीं है तो समाज का जो यथार्थ रूप है ना, जो समाज
के परिवेश में जो हो रहा है उसका यथार्थ रूप आपके सामने प्रस्तुत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? साहित्य नहीं होगा। तो और साहित्य होगा तो साहित्य वही चीज़ दिखाएगा जो समाज में हो रहा है, उसका यथार्थ रूप साहित्य के माध्यम से, और समाज में रहने वाला जो मानव है उसके जीवन को यथार्थ रूप आपके सामने पेश करेगा कि ये हो रहा है। तो दोनों चीज़ें हैं, जुड़ी हुई हैं। साहित्य और साहित्य की महत्ता दिया है, साहित्य और साहित्यकार की महत्ता। तो देखो, साहित्य और साहित्यकार की महत्ता में इसमें दिया है कि क्या दिया है, साहित्य और साहित्यकार की महत्ता क्यों दिखाई है। अरे अगर साहित्य अच्छा नहीं होता, अगर ये बुरी चीज़ होती तो फिर साहित्यकार का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन साहित्य का महत्व है। क्यों? जैसे सूर है, तुलसी है, कबीर है, अगर इनका साहित्य अच्छा नहीं होता तो इनको कौन याद रखता? रखता कोई नहीं रखता। तो ये किसका कारण है? साहित्य और साहित्यकार की महत्ता। क्योंकि जिन लोगों का साहित्य अच्छा है, अर्थात ऐसे साहित्यकार जिन्होंने सब कुछ अच्छा वर्णन किया है ना, तो उनके लिए क्या है? साहित्य की महत्ता को प्रतिपादित किया है कि जो आज तुलसी है, सूर है, कबीर है और बहुत सारे जो कवि हैं अच्छे अच्छे, उन लोगों की महत्ता इसी साहित्य के कारण बनी हुई है। क्या दिया है? साहित्यकार की उपयोगिता दिखाइए। तो साहित्यकार की उपयोगिता क्यों दिखाइए? अरे साहित्य क्या है? एक बहती हुई गंगा की धारा के समान होता है। जिस तरह से गंगा धारा होती है ना, और गंगा धारा बहती है तो सबको क्या करती है? वो सबको समान रूप से पानी देती है, किसी से क्या नहीं करती? भेदभाव नहीं करती है, और निरंतर क्या करती है? बहती हुई चलती है। तो ऐसे ही देश का क्या होता है? साहित्य होता है। साहित्य किसी से भेदभाव नहीं करता है। साहित्य चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, जिसके साथ अन्याय अत्याचार होता है ना, शोषण होता है, उसी का वो खुल के विरोध करता है साहित्यकार। इसलिए उसको गंगा के समान दिखाया है, जो किसमें है? उपयोगिता में। अब साहित्य की शक्ति क्या है? अरे साहित्य की शक्ति वो शक्ति होती है जो क्रांति लाने के लिए मजबूर कर देती है। अरे आपने देखा है, चाहे अमेरिका में क्रांति हुई हो, चाहे जापान में क्रांति हुई हो, चाहे रूस में क्रांति हो, चाहे भारत में क्रांति हुई, लेकिन लाने का श्रेय किसको है? साहित्य को। क्यों? कि साहित्य अगर नहीं उठाए उन चीज़ों को, उन पहलुओं को, अगर साहित्य नहीं ओपन करे, अरे किसी पत्रिका के माध्यम से करे, चाहे किसी पुस्तक के माध्यम से करे, लेकिन करती तो साहित्य है और लिखने वाले साहित्यकार हैं, तो फिर साहित्य की शक्ति भी है। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है कि जैसे आपने सुना है कि बिहारी किसके दरबार में था? सवाई जय सिंह के दरबार में था। तो साहित्य की सिर्फ दो पंक्तियों ने क्या कर दिया? साहित्य की दो पंक्तियों ने सवाई जय सिंह के हृदय का परिवर्तन कर दिया, जिसमें बिहारी ने लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास, यही काल अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवा। तो ये साहित्य की शक्ति है। सिर्फ दो पंक्तियों की शक्ति ने क्या कर दिया? सवाई जय सिंह को मजबूर कर दिया और दरबार में बैठना पड़ा। ये सब क्या है? साहित्य का प्रभाव है। क्या दिया है? समाज को प्रभावित जो दिया है, जिसमें इसका मतलब है कि जिस तरह की क्रांति दिखाई है, स्वतंत्रता संग्राम वाला प्रभाव दिखाया है इसमें कि समाज को प्रभावित करने वाली। अरे स्वतंत्रता संग्राम, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, लेकिन इस तरह की जो भावनाओं से जुड़ी हुई बातें लिखी जाती हैं ना, वो 100% साहित्य क्या करता है? प्रभावित करता है मानव के जीवन को। जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मार्त भूमि पर शीश चढ़ाने जाए पथ वीर अनेक। तो पुष्प की अभिलाषा कविता है, एक पुष्प की अभिलाषा, उसके माध्यम से ये सारी चीज़ें दी हैं। तो ये लास्ट में आपका निष्कर्ष दिया है, समझ गए? तो ये शॉर्ट रूप है जो आपके उसमें वर्णन किया गया है। ठीक।